इट और इट्स के दरमियान क्या फ़र्क है? आपको लग रहा होगा जैसे दोनों ही एक जैसे अल्फाज हैं, इट और इट्स, सिर्फ एक कोमे का फ़र्क है। ये आप देख सकते हैं, एक कोमे का डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। कोशिश करूँगा कि इसको शॉर्ट कर कर इसको डिस्क्राइब करूँ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए और आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें तो नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो टॉपिक है इट्स और इट्स के दरमियान क्या फ़र्क है। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन कोमे का फ़र्क है। पहले तो देख लें, जो बगैर कोमे के है इट्स, ये मलकियत का इजहार करेगा। ये ग्रामेटिकली इसको कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। ये अपने नाउन की मलकियत का इजहार करता है, और वो नाउन जो बेजान हो, जैसे ये पेन कह सकते हैं आप, ये बेजान चीज़ है। इट्स कैप, ये इसकी कैप है पेन की। या इट्स कलर इज़ वाइट, इस पेन का जो कलर है, इस पेन का कलर, ये इसकी मलकियत है, तो इट्स कलर। इसमें कोमा नहीं आएगा, ये मलकियत का इजहार करता है बेजान चीज़ों के लिए। जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे हैं, आई हैव अ लैपटॉप। अब यहाँ पर लैपटॉप आपका एक ऑब्वियसली नाउन है। इट्स कलर इज ब्लैक, इट्स, इसमें बीच में कोमा नहीं है, यानी कि इसका, इस, ये वाला जो इट्स है इसका मतलब लफ्जी होता है इसका, इसमें कोमा नहीं होगा। जैसे हिज है उस लड़के का, हर है उस लड़के की, देर है उन ज़्यादा लोगों की कोई चीज़ है अगर। इसी तरह बेजान की अगर कोई चीज़ है तो उसका यानी कि बेजान का वो इट्स कहलाएगा। तो ये तो इट्स हो गया हमारा उसका के लिए अगर हमने इस्तेमाल करना है। ये नीचे वाला जो इट्स है ज़रा इसको देख लें, ये कंट्रैक्शन है, ये शॉर्ट फॉर्म है। इट इज़ की जो कोमे वाला है इसको समझ लें ज़रा, ये इट इज़ है। जैसे कि आप डू नॉट कहते हैं, जिसे डोंट कहा जाता है, कोमा लगा देते हैं। इसी तरह वॉन्ट है, इसी तरह डजेंट है, जो कोमा लग कर लगते हैं। इसी तरह ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है। इट इज़ को आप इट्स लिख सकते हैं कोमे के साथ, इसका मतलब है इट इज़। अब जैसे इसी तसलसल को आगे लेकर चलें, आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है, इट्स कलर इज़ ब्लैक, ये इसका रंग, इसका के लिए हम कहते हैं, जैसे मैंने लिखा है इसका या उसका, इसका रंग ब्लैक है। नीचे वाली लाइन में लिखता हूँ इट इज़ अ ग्रेट मशीन। अब मैं अगर इट इज़ अब मैं इट इज़ यानी कि मैं ये लिखना चाह रहा हूँ इट इज़, आगे तो ये जैसे इट इज़ अ ग्रेट मशीन, तो यहाँ पर मैं इट इज़, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसे कोमे के साथ लिखूंगा। सो मैंने कोशिश की है कि एक एग्जाम्पल में डिफाइन करूँ शॉर्ट, और उसको प्रिसाइज कर कर आप ज़रा गौर से फिर समझ लें एक दफ़ा फिर शॉर्टली। इट्स जो बगैर कोमे के, इसका मतलब है उसका, और जो इट इज़ है जो कोमे के साथ है, इसका मतलब है ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ की। ये इट्स नहीं है, ये इट इज़ है, ये वाला लफ्ज़ जो है ये इट इज़ है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लिखते रहते हैं, बोलते तो हैं ही हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता बाज़ दफ़ा। और अब हम CSS की तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट को, ऐसे लिखते हैं, वो ऐसे में इस किस्म की गलती आप करते हैं, इट्स लिखना है या इट लिखना है ये नहीं पता होता। तो दोनों का फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप दीगर लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सैयद अली रज़ा काज़मी चैनल का नाम है। और ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और मुझे ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।